देश में जो नफरती मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी सब पे हावी रहती है। 24 में चुनाव है, इधर राहुल गांधी लगे हुए हैं और मोदी सरकार तो मजबूत है ही। ये नफरती मुद्दे हावी हर बार क्यों हो जाते हैं चुनाव के वक्त? देखिए, ये तो सब आपको लोगों को, जनता को, ये गवर्नमेंट जितने भी बड़ी पार्टियां हैं उनके जो लीडर हैं वो सारे के सारे, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, बहुरूपियां हैं। वो बार बार अपना वेशभूषा चेंज कर देते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कभी कोई साधु बन जाता है, कभी वो सरदार बन जाते हैं, कभी साधु बन जाते हैं। जहां जाते हैं वहां की जनता को फंसाने के लिए वैसे ही रूप धर लेते हो। तो उनको जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे कोई लेना देना है ही नहीं उनको। जनता जितने भी जो बड़ी पार्टियां हैं और छोटी पार्टियों की तो कोई वैल्यू नहीं है। जितनी भी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई या आम आदमी पार्टी हो गई, ये सारे के सारे अपना कभी खांसी हो रही होगी, कोई मफलर लपेट लेगा, कोई बाबा बन जाएगा, कोई रुद्राक्षी माला डाल लेगा, कभी सरदार बन जाते हैं ये लोग। तो इनको जनता के मुद्दों से तो कोई लेना देना है भी नहीं। आपको जनता को ये समझना चाहिए। जनता नहीं समझती है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली कि जनता अखबार नहीं पढ़ेगी, अखबार पढ़ेगी या मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेगी, वहां पे कुछ सही आएगा ही नहीं। जनता की भी गलती नहीं है क्योंकि उनके सामने परोसा ही वही जाता है, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी, बीजेपी कांग्रेस, बस यही परोसा जाता है बार बार। तो उनके दिमाग में वही घुसा रहता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है वही सत्य है। जनता के पास ऑप्शन भी तो नहीं, जनता किसे चुने? एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि कोई भी नया बंदा राजनीति में एंटर ही ना कर सके। इन धूर्त मक्कारों की जो लूट मच रही है भ्रष्टाचार के नाम पे, जितना बुरा हाल हिंदुस्तान का हुआ पड़ा है इस समय, भ्रष्टाचार, कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और अपराध, महिलाओं के खिलाफ कितने ज्यादा अपराध कहाँ चरम सीमा पे पहुंचे हुए हैं। और उसके अंदर 10 टॉप जो स्टेट्स हैं उसके अंदर यूपी टॉप कर रहा है, जो कि वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे। 56,000 केसेस पर ईयर आ रहे हैं वहां से और इतनी हाई एवरेज है। और 10 टॉप 10 के अंदर 4 बीजेपी स्टेट्स हैं, कांग्रेस की स्टेट है दूसरे नंबर पर राजस्थान। तो इतने सारे, टीएमसी भी है वेस्ट बंगाल। आप ये देखिए सारे के सारे ने, तो दिल्ली भी है। दिल्ली चलो केजरीवाल ये कह सकता है कि चलो सेंटर के पास है पुलिस, लेकिन गड़बड़ है इन सभी राज्यों के अंदर। इतनी भारी तादाद के ऊपर जो कॉमन जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई भी पार्टी लाना ही नहीं चाहती। इसलिए आपको बहुरूपे बन के वो ध्यान भटकाते रहते हैं, कभी किस मुद्दे पे कभी किस मुद्दे पे। और आपके सामने जो ऑल्टरनेटिव तो देंगे ही नहीं ना, क्योंकि इतना मुश्किल कर दिया राजनीति में एंटर करना। आप खुद देखिए कि कभी पहले मतलब कोई भी कैंडिडेट फाइट करना चाहता है इलेक्शन, उसको इतनी भारी रकम देनी पड़ेगी। अरे ये क्या मतलब होता है? लोकतंत्र है, यहाँ पे अलाउ होना चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन का जो बजट है इतना हाई कर दिया अड्डानी अंबानी ने कि पहले 2014 में लोग बताते हैं कि 20,000 करोड़ खर्च हुआ था खाली बीजेपी के ऊपर और मोदी के ऊपर। और उसके बाद में 19 के अंदर 50,000 करोड़ का बजट हो गया और अब 1 लाख करोड़ का बजट होगा। तो उनको जब ये लोग लेंगे पैसे तो वापस भी देंगे, भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो आप मेन गड़बड़ बाजारवाद में है। जो बाजार में समाज पे जो शिकंजा कसा हुआ है ना अड्डानी अंबानी ने, इसको तोड़ना होगा। नहीं, आप कह रहे हैं ध्यान भटका देते हैं। अभी देखा आपने पठान मूवी आई, उसका कितनी जोर शोर से विरोध हुआ। यही तो ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है। जाके मतलब पोस्टर फाड़े गए। अरे गुरुजी, यही तो टैक्टिक्स है कि जनता को हिंदू मुस्लिम पे फंसा दो, जात पात में फंसा दो, इनको भड़काते रहो, आपस में लड़ाते रहो। ये कहीं पे भी सूद ना ले, इनको रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरसा दो। ये भूखे तड़पते रहे, तेल के रेट बढ़ा दो, दाल के रेट बढ़ा दो, सिलेंडर के रेट बढ़ा दो कि ये यहीं पेट पकड़ के हाहाकार मचता रहे। उनके सामने भगवा बिकनी की बात करते हुए इनको सच्चाई नहीं दिखनी चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है पर्दे के पीछे जो पर्दे के पीछे जो भ्रष्टाचार का नैरेटिव है। अड्डानी जो 2015 के अंदर 40 करोड़ तो आपको नहीं लगता भावनाएं आहत हुई हैं? जो अड्डानी 40 करोड़ का आदमी था, आज 10 लाख करोड़ का आदमी हो गया। कैसे हो गया भैया? 6-7 साल के अंदर आप लोगों में, गरीब आदमी की पॉकेट में कितना फर्क पड़ा? वो 20,000 कौन सा बिजनेस कर रहा है? किसने दिया उसको इतना बिजनेस? बताओ तो सही, आप ही बताइए। आप लोग क्या सत्ता की दलाली करते हैं क्या आप लोग? दिक्कत क्या उसमें है जी? किसको दिक्कत है? देश को दिक्कत है। गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है और अड्डानी अमीर होता जा रहा है। दुनिया के जो टॉप 5 जो बिलियनियर्स हैं उनके अंदर अड्डानी सिर्फ अकेला है। जो एलन मस्क भी है, बाकी सारे के सारे लॉस में गए पिछले साल। सिर्फ अड्डानी 56% प्रॉफिट में गया। He is the only one who is progressing। पूरी दुनिया के लोग पागल है क्या? देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। अर्थव्यवस्था कितने लोगों को रोजगार देते हो? बताइए ना, कितने लोगों को रोजगार देते हैं? बड़ी फैक्ट्रियां लगी, बड़ी फैक्ट्रियों में जितना कमा रहे हैं ना वो लोग, उससे उतना मेरे को अगर दे दोगे ना आप, तो मैं उससे अड्डानी से 10 गुना ज्यादा लोगों को रोजगार दे दूंगा। ये आप लोगों को गलत नैरेटिव परोसा जा रहा है। तो धर्म बचेगा तब तो आदमी जाएगा। लोग कहने वाले धर्म बचाओ पहले। धर्म बचाओ, धर्म कभी कोई खतरे में होता ही नहीं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सद्बुद्धि दे भगवान। वो कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं बोलते, वो ये इसलिए कहते हैं कि एक ही है गॉड। उसको अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, भगवान बोलो, वो एक ही है। अगर वो अलग अलग होता, अगर जैसे कि ये नैरेटिव
मेन पार्टियां जो देती हैं जनता को या गुमराह करने के लिए, अगर वो अलग होता है तो मुसलमान के 4 आंख होती है और मेरे दो की जगह 10 कान होते हैं, या उनके खून का रंग अलग होता है और मेरे खून का अलग होता है। जरूरत है ही नहीं, वो कभी खतरे में है ही नहीं। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म खतरे में है ही नहीं। वो हमेशा शांति की बात करते हैं, सारे धर्म अच्छाई की बात करते हैं, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि इंसान अच्छा नहीं बनता, वो उसकी इंसान की कमी है, धर्म में कोई कमी नहीं होती है। वो लोग गंदे होते हैं कि अगर मान लो कोई नमाज पढ़ रहा है और गंदे काम कर रहा है, या घंटी बजा रहा है मंदिर की और गंदे काम कर रहा है, उसमें धर्म क्या करेगा? ये तो इंसान गंदा है ना, गंदे इंसान है, उनको साफ करने की जरूरत है। धर्म तो साफ ही है, वो किसी को नुकसान नहीं करता। संत जब सामने आया तब लोगों ने सीरियस लिया बात को कि ये साधु संत है कौन असली? एक बार बताइए, मैं टीका लगाता हूँ या मैं अगर टोपी पहन लेता हूँ तो मैं क्या साधु संत और मौलाना हो गया क्या? ऐसे नहीं है। ये लोग पार्टियों के ही तैनात करे हुए, इंस्टॉल करे हुए, जिससे ध्यान भटकाया जा सके, पेमेंट मिलती है। आप बताइए, मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के वो हैं बहुत बड़े, ठीक है। और हकीकत के अंदर हो सकता है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी के ही दलाल हैं या बीजेपी के सपोर्टेड हैं, बीजेपी उनको पे करते हैं, कि वो ऐसी बात बोलते हैं जिससे एकदम से भड़क जाती है भावनाएं, कम्युनल राइट्स जैसी स्थिति हो जाती है, और उसके बाद में सारे के सारे हिंदू पोलराइज हो जाते हैं एकदम से। वो क्यों करते हैं ऐसी बात? जबकि जानते हैं बड़े अच्छे वकील हैं, वो खुद बड़े अच्छे वकील हैं। अगर ऐसे, अरे आप क्यों मेरे मुंह से खुलवाते हैं? आपको नॉलेज नहीं है तो कोर्स करके आइए ना, पत्रकार महोदय। मैं बता तो दिया, हिंट दे दिया हूँ आपको। अगर कोई भी मुसलमान, नहीं टोपी से डर लगता है, नहीं, कोई टोपी गलत नहीं है, कोई धर्म गलत नहीं है। आई लव ऑल ऑफ देम, आई लव माई ऑल, सारी पूरे देश की जनता से मैं प्यार करता हूँ। इसमें कोई धर्म नहीं। हिंदू राष्ट्र चाहिए कि गजवाए हिंद चाहिए? अरे हमें कोई ना गजवाए हिंद चाहिए ना हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये तो पूरा देश जैसा है वैसा ही सही है। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के 82% लोग हिंदू हैं, तो क्या इसको, ये तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है, इसको क्या आप टैग लगाने से या उसको पोलराइज करने से हिंदू वोट को? अरे बनने की जरूरत भी नहीं है। हिंदू 82% तो है ना हिंदू, तो हिंदू राष्ट्र ही है। इसमें क्या टैग लगाने से कुछ होगा? टैग लगाने से क्या हो जाएगा? कि टैग तो ये राजनीतिकरण है ना, ये धर्म का राजनीतिकरण है। लेकिन संविधान में तो नहीं लिखा है हिंदू राष्ट्र, आप कैसे हिंदू राष्ट्र बोलेंगे? संविधान के अंदर लिखा नहीं लिखा, इसको विवाद मत करिए। 1975 में जो उसने इंदिरा गांधी ने अगर ऐड कर दिया उसमें कोई सेकुलर वर्ड, उसको वो अलग इशू है, उसको मैं डिबेट में नहीं लाना चाहता। हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था, लेकिन कभी उन्होंने कहा तो नहीं कि हिंदू राष्ट्र है, नहीं ना। संविधान जो कहेगा वो मानेंगे ना। संविधान ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, तो संविधान ने यह भी तो नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप इसको विवादित क्यों करते हो? इस बात को, ये विवाद के लायक नहीं। इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा ये। कौन सा? संविधान में तो ये भी नहीं लिखा है कि इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। हाँ, तो आप बताइए ना जवाब इसका। इस्लामिक राष्ट्र सम्मान है इसको? नहीं तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 82% लोग हिंदू हैं। आबादी से थोड़ी होता है तो कैसे होता है? खाली जमीन के हिस्से से होता है। दलित कितने हैं उसमें? तो ये आप बताओ, जनगणना कराइए ना। सरकार क्यों नहीं जनगणना कराती है? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी, सारी मैनिपुलेशन बिगड़ जाएगी। हकीकत में जनता को ध्यान देना चाहिए जो बेसिक मुद्दे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में खड़े हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू राष्ट्र के पक्ष, देखिए इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के लिए बोलता हूँ कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करवाई क्यों जा रही है? क्योंकि वो वोट पोलराइज करने हिंदुओं के पक्ष में। अगर कोई भी मुस्लिम लीडर, अगर सो कर रहे हैं, अगर नहीं, अगर कोई भी, अगर सुनिए, अगर राजनीतिक वोट बैंक के लिए मुसलमानों, अगर कोई भी सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, अगर बड़ा लीडर ये बोलता है, ऐसी भाषाएं गलत इलेक्शन से पहले भड़काने वाली बात बोलता है, जिससे कि हिंदू वोट एकदम से पोलराइज होकर वोट बीजेपी को देते वोट, तो इसका मतलब वो एजेंट है ना बीजेपी का। आप बताइए ना क्या कर रहा है वो? नहीं तो आपको लगता है कि पठान से भावनाएं आहत नहीं हुई? अरे बेकार की बात है। आप जितनी बात आप लोग पूछ रहे हैं, सारे के सारे पत्रकार, मुझे ना तो आप लोगों ने पत्रकारिता के कोई कोर्स करे हैं, ना पढ़ते हो, ना अखबार पढ़ते हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, उखड़िए मत, अरे चिल्लाइए मत, बात तो सुन लीजिए गुरुजी। ये सारी नॉलेज आपको ही है। पठान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पठान का अगर आप, मैं इसलिए इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आपने पठान का ट्रेलर देखा होता तो उसके पहले शॉट के अंदर पहला जो सीन है, ट्रेलर बाद में आया। सुनिए तो सही ना, फिर विवाद पहले आ गया। विवाद पहले हो गया। वाह भैया, कितने महान है इस देश के लोग कि ट्रेलर बाद में आया, देखा कुछ नहीं, नाराज है ना। अब सुनिए तो सही ना, सुनिए ना। ट्रेलर यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके अंदर पहले शॉट में ग्रीन कलर की बिकनी पहन रखी है दीपिका पादुकोण ने, जब इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा ग्रीन बिकनी पे। दूसरे शॉट के अंदर आप देखेंगे कि मिनी स्कर्ट पहन रखी है और एक टॉप पहन रखा उसने, वो भी हरे रंग का है, हरे रंग का डिजाइन है। तीसरे शॉट में शाहरुख खान ने ग्रीन कलर की पैंट पहन रखी, तब भी इस्लाम खतरे में नहीं पड़ा। तो एक हल्का सा 1 सेकंड के लिए अगर ऑरेंज कलर की बिकनी पहन ली उसने, तो क्या हिंदू लोग खतरे में पड़ गया? क्या हिंदू धर्म खतरे में? बेकार की बातें, पोलराइज करा जा रहा है जबरदस्ती हिंदू वोट को। ये विवाद कराया जा रहा है, इन्हीं के बंदे करवाते हैं जानबूझ के, और बाकी लोग सबके सब लहर में आ जाते हैं। वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जनता को
ये चीज समझना चाहिए कि इनके मैनिपुलेशन में धूर्त मक्कार लीडर के इनकी बातों में ना फंसे, असली मुद्दों पे टिके रहे। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, ये बड़े मुद्दे हैं, इनकी बात क्यों नहीं करते? नहीं, अब आपने ट्रेलर देख लिया, अब क्या लग रहा है? ट्रेलर आपने देखा? मैंने तो देखा, मैंने जनता को बता दिया, कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसा कुछ है ही नहीं। और बेशरम इश्क की बात करते हो ना, बेशर्मी की बात कर रहे हैं या सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं या कुछ भी अगर ऐसी बात कर रहे हैं, तो उनको सरकार को, जो इस पे आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ओटीटी पे कितना ज्यादा सेक्स परोसा जा रहा है, कितनी वायलेंस है, लगातार जो क्राइम सीन, लगातार क्राइम हो रहे हैं खतरनाक, के हाथ छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। क्यों हो रहा है वो? बेसिकली इसका सबकॉन्शियस के ऊपर उसका वायलेंस का असर होता है कि जब बच्चे या कोई भी उम्र के बंदे रात को सोते समय टीवी देखते हैं, सोते सोते सो जाते हैं, उसको देखते देखते वायलेंस को और सेक्सुअलिटी को दिमाग में स्टोर हो जाता है। ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और हमारा 80-90% हम सबकॉन्शियस के हिसाब से ही काम करती है दुनिया। तो ठीक है, अश्लीलता का विरोध आप कर रहे हैं कुल मिला के? अश्लीलता किसे कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। इस लैंड ऑफ कामा सूत्रा, आप बेकार की बात, कौन सी अश्लीलता की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। मैं तो आप खजुराहो का मंदिर देख लीजिए, आप सारी जगह देख लीजिए, जैन मंदिर देख लीजिए, वहां पूरे ओपन है। दिस इज लैंड ऑफ कामा सूत्रा। आप किसको सिखाएंगे? हिंदुओं को सिखाएंगे, हिंदुस्तान को सिखाएंगे, किसको सिखाएंगे? सब जानते हैं, सब जानते हैं सेक्स क्या होता है। आप बन रहे हैं तो क्या खान गैंग से हैं क्या? अरे गैंग मतलब आप सच्चाई की बात करेंगे तो गैंग के हो गए, किसी पार्टी के हो गए। कोई भी जस्टिस की बात करता है, न्याय की बात करता है, उस पर कलर फेंक देते हो आप एकदम से, अरे ये तो ये है। अब क्यों है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं साधारण सा इंसान। का एक और मतलब इसकी जो क्या नाम है वीडियो जो है वो, शाहरुख खान के बारे में आपको पता है कि उसकी बीवी खुद हिंदू है और वो अभी वैष्णो देवी भी जाके आए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो शाहरुख खान की लव जिहाद है, वायरल हो रही है, जिसमें वो जेल का सीन दिखा, मतलब उसको लव जिहाद कहते हैं। अगर मेरी अगर 4 मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी तो वो मैं भी लव जिहाद कर रहा हूँ। यार कैसी बात कर रहे हो? प्यार भी कोई दुनिया में चीज होता है कि नहीं? लव जिहाद नहीं है। तो आपने भी किया होगा शादी? नहीं है, नहीं कोई लव जिहाद नहीं है, प्यार है। लव जिहाद कहाँ से हुआ? लव जिहाद के नाम पे आप हुए हैं, वो कुछ नहीं है। आप उस मुद्दे पे आइए ना जो पहले बोलना चाहते थे, आप कुछ कहना भूल गए? अभी आप इसको बताइए ना, लव जिहाद कुछ नहीं है क्या? लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। लव जिहाद है या नहीं है, इस पर डिबेट हो सकता है। अभी फिलहाल आप उस मुद्दे पे, आप बेसिक मुद्दों पे आइए। ये ध्यान बटाने वाली अगेन आप ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, मेन मुद्दों पे आइए। करप्शन पे बात कीजिए, भगवा का जो भ्रष्टाचार पे बात कीजिए ना, हाँ, अब महिलाओं के खिलाफ अपराध है उस पर बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कीजिए कि देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन है। सशक्त हो गया, क्या महिला का अपराध कहाँ हो रहा? महिला दिखाऊं आपको? पता है कितना अपराध हो रहा है? टॉप 10 में मेरे पास डाटा है, अभी निकाल के दिखाऊं? अभी डाटा निकालता हूं, मैं हवा में नहीं बोलता कोई बात। अभी दिखाता हूं आपको कितना अपराध हो रहा है देश के अंदर। 56,000 केस के साथ यूपी टॉप पे है उसके अंदर, है ना? नारा दिया कौन सा बचाओ? अब नारों से क्या होता है? नारों से देश चलता है। नारे मैं दे देता हूँ, चलो काले अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या ये मोदी और अमित शाह भाग जाएंगे छोड़ के? क्या नहीं भागेंगे ना। फिर आज जो देश का हाल हो रहा है, आप बात कर रहे हो तमाम चीजों की, टैक्स कितना ज्यादा दिया जा रहा है। जनता जब भूखी मरती है तो कोई भी उसका अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देता है? नौजवान को नहीं देता, युवाओं को। जब बेचारे अपने कपड़े बेच के, अपना सामान बेच के, अपने घर के सारा सामान बेच के वो कोई काम धंधा शुरू करता है तो आप 50% टैक्स मांग लेते। क्यों मांग लेते टैक्स? किस बात का? आप नौजवान को जब आप उसको कारोबार ही नहीं दे रहे हैं जनता को, तो आपको टैक्स लेने का कोई भी हक नहीं है। और मैंने तो इस बात को सोशल मीडिया पे भी बाइकआउट करा था और उन्होंने मेरे को धमकी दे दी कि आप नक्सलाइट हो, आपको गोली मार देंगे। अरे ये क्या लॉजिक है भैया? जो देश की बात करेगा, जनता की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, वो नक्सलाइट है। जो सरकार के विरुद्ध बात करेगा, कोई उनकी गलत हरकतों की वजह से, गलत पॉलिसी, गलत डिसीजन की बात करेगा, तो आप उसको देशद्रोही बोल दोगे? मजाक हो रहा है क्या? देश का किसी चुनिंदा 2-3 लोगों का बाप की पैरवी है क्या कि वो जो बोलेंगे वो करेंगे? अमित शाह जी, अरे 24 की बात छोड़िए, अरे मोदी जी और अमित शाह जी, मैं पोलाइटली आपको ऑनर के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी भ्रम है इस बात का, आपने जैसा कि अभी दोबारा से मेरी बात का जवाब दिया, जब जो भी बोला आपने मीडिया के अंदर कि अगले 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा और आप ये तय कर चुके हो, तो ये भी मैं बोलने वाला हूं कि अगर 24 नहीं तो ये मत सोचना 24 के बाद 5 साल बाद इलेक्शन आएगा। ये गलती मत सोचना, अपने दिमाग से निकाल देना इस भ्रम को। हम जब तक ये सत्ता के अंदर जितना भी गलत सिस्टम है पूरा का पूरा, उसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, चाहे 2024 हो, 25 हो, 26 हो, 27 हो, लगातार हमारा युद्ध चलता रहेगा। हम इंडिया करप्शन से आपको अच्छी तरह पता है और हम पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ चुके हैं, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश। आपकी सरकारें कैसे गिरेगी आने वाले वक्त में आप खुद देखना।